Welcome guys. Today our topic of discussion is labor migrations, reasons and impacts. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेबर, द एग्रीगेट ऑफ ऑल ह्यूमन फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज्ड इन सर्टन इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कह रहा है कि एग्रीगेट का मतलब होता है कलेक्टिव, इकट्ठा। तो एग्रीगेट ऑल ह्यूमन फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स, कोई भी इंसानों की या इंसान की फ़िज़िकल और मेंटल एफ़र्ट को कलेक्टिव मेंटल एफ़र्ट जो कि क्रिएशन ऑफ गुड्स में और सर्विसेज जो कि अशिया और ख़िदमत को पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है, इसको हम लेबर का नाम देते हैं। आगे है माइग्रेशन। ह्यूमन माइग्रेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द इंटेंशंस ऑफ सेटिंग परमानेंटली और टेम्परेरली एट अ न्यू लोकेशन। तो माइग्रेशन हमारे पास है कि ह्यूमन माइग्रेशन में इन्वॉल्व होती है मूवमेंट लोगों की एक जगह से दूसरी जगह इस इंटेंशन के साथ इरादतन कि या तो वहाँ पे परमानेंटली मुस्तकिल तौर पर सेटल हो जाएंगे या फिर आर्जी तौर पे नेक्स्ट लोकेशन में। जी हमारे पास लेबर माइग्रेशन। तो लेबर माइग्रेशन वर्कर इज़ अ पर्सन हु इधर migrate within their home country or outside it to pursue work. Migrant workers usually do not have an in intentions to stay permanently in the country or the region in which they work. तो वो यहाँ पे वो कह रहा है कि लेबर माइग्रेशन हमारे पास क्या होती है, वर्कर्स की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे, या तो वो कंट्री से बाहर भी जा सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकता है, विद इन कंट्री भी हो सकता है, कंट्री में भी वो माइग्रेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए, परशू वर्क को जारी करने के लिए। आगे उन्होंने कहा कि माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना, यूजुअली ये देखा गया है कि वो मुस्तकिल तौर पर जहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह काम के लिए। तो वो मुस्तकिल वहाँ पे रहने का उनका इरादा नहीं होता, वो टेम्परेरी सिर्फ अपने काम की खातिर वहाँ पे रह रहे होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। टाइप्स में आ जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होती है, दिस रेफर्स टू द अ चेंज ऑफ रेजिडेंस विद इन द नेशनल बाउंड्रीज़ फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर मतलब एक कंट्री के अंदर अंदर, जैसे पाकिस्तान में कोई लाहौर से कराची या फैसलाबाद से लाहौर या लाहौर से फैसलाबाद माइग्रेट हो जाता है अपने काम की खातिर, तो वो कह रहा है कि नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर एक ही मतलब कंट्री में एक शहर से दूसरे शहर या एक रीजन से दूसरे रीजन में जो मूवमेंट होती है उसको हम इंटरनल माइग्रेशन का नाम देते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल। एक्सटर्नल माइग्रेशन में हमारे पास दिस रेफर्स टू द चेंज ऑफ रेजिडेंस ओवर नेशनल बाउंड्रीज फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो वो ये कह रहा है कि चेंज होता है रेजिडेंस में ओवर नेशनल बाउंड्रीज, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जैसे कि पाकिस्तान से कुछ लोग सऊदी अरब मूव कर जाते हैं या दुबई मूव कर जाते हैं या इंडिया से लोग मूव कर जाते हैं काम के सिलसिले में। अब लेबर्स हमारे काफ़ी जा रहे हैं दुबई में, सऊदी अरेबिया में, और भी कई कंट्रीज़ है जहाँ पे हमारे लेबर फोर्स मूव कर रही है, माइग्रेट कर रही है। तो ये एक्सटर्नल में क्या होता है, कंट्री की बाउंड्रीज़ के बाहर मतलब दूसरे मुल्क में भी लेबर माइग्रेट करती है। और इंटरनल में क्या होता है कि लेबर जो है ना वो विद इन कंट्री ही माइग्रेट करती है, मतलब एक शहर से दूसरे शहर या एक रीजन से दूसरे रीजन। नेक्स्ट हमारे पास रीजंस ऑफ लेबर माइग्रेशन में पुश फैक्टर और पुल फैक्टर आ जाते हैं। तो पुश फैक्टर में हमारे पास आ जाते हैं पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे लाइफ पुअर क्वालिटी, जैसे कास्ट सिस्टम है, हमारी एक्सप्लोटेशन होती है फ्यूडल्स की। तो ये जो पुअर क्वालिटी है ना हमारी रीजन्स में, एरियाज़ में क्वालिटी लाइफ पुअर है, इस वजह से भी लेबर माइग्रेट करते हैं। बैड इकोनॉमिक कंडीशंस, जब इकोनॉमिक कंडीशंस बैड हो किसी भी कंट्री की तो लेबर माइग्रेट कर जाता है। लेक ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की कमी हो, लोअर वेजेस कम हो, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड का पुअर हो, बैड वर्किंग कंडीशन बुरी हो, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी इन डोमेस्टिक मार्केट। इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी डोमेस्टिक मार्केट के जो एरिया में विद इन एरिया जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको मार्केट तक रिसाई में या मार्केट में जो उनके अफेयर्स चल रहे हैं उनको डिफ़िकल्ट हो, उनमें डिफ़िकल्टी पाई जाए। एक्सेस कैपेसिटी हो, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की मतलब रिस्क जो है ना वो ज़्यादा हो, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन में की कैपेसिटी एक्सेस हो ज़्यादा हो। पुल फैक्टर वो होते हैं जो दूसरे एरियाज़ में अट्रैक्ट करते हैं लेबर्स को कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर ले, मतलब अगर एक अच्छी जगह
पे कुछ ऐसे फैक्टर जो अट्रैक्ट कर रहे हैं लेबर्स को कि वो यहाँ पे आ जाएँ काम करने के लिए। ये जो पुश फैक्टर्स होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि काम करने की कंडीशन को ख़राब करते हैं लेबर्स के लिए, तो वो उस जगह से दूसरी जगह और पुल फैक्टर्स वो होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं किसी भी रीजन के वो लेबर्स वहाँ पे अच्छे इनिशिएटिव मिल रहे होते हैं तो वो वहाँ चले जाते हैं। इनमें हमारे पास आता है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अब्रॉड। अब्रॉड में बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बेटर करियर एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, बेटर वर्किंग कंडीशन अच्छी हैं, बेटर चांसेस ऑफ फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने के ज़्यादा चांसेस है, टू डिस्कवर समथिंग न्यू एंड मीट न्यू पीपल, नई चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, नए लोगों को मिलने के लिए, बेटर वेजेस इनिशिएटिव, ज़्यादा वेजेस होंगी, बेटर इकोनॉमिक क्लाइमेट बेहतर होगा, बेटर पॉलिटिकल कंडीशंस बेहतर होंगी, द अट्रैक्शन ऑफ ओवरसीज़ मार्केट्स, जो मार्केट्स हैं उनमें वो अट्रैक्ट करेंगी बेटर कंडीशन की वजह से, बेटर अफेयर्स की वजह से। आगे है जी इम्पैक्ट्स ऑफ लेबर माइग्रेशन। इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट में हमारे पास आता है इंक्रीज लेबर सप्लाई, मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जो लेबर मूव करे तो वहाँ पे जो क्या है सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज़ हो जाएगी, चीपर लेबर मतलब कम पैसों में हमें लेबर्स मिल सकेंगे, एक्सेस सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, मोर रेमिटेंस बाय लेबर वर्किंग इन अब्रॉड, जो हमारे जो वर्कर्स जो दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं उन्होंने माइग्रेट किया अपने काम के लिए, तो वो रेमिटेंस हमारी में इंक्रीज़ हो जाएगा, अब हमें बाहर से पैसा आना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ लाइफ स्टैंडर्ड, तो लाइफ स्टैंडर्ड हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा। में हमारे पास आ जाता है ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा लेबर्स हो जाएंगे तो ओवर क्राउड हो जाएगा, लेक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज़, जारी बात है जो लेबर्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं उन्होंने जहाँ वहाँ जाकर सिर्फ काम नहीं करना, उन्होंने वहाँ पे रिहाइश करनी है, रहना है, तो हमारे पास जो हाउसिंग फैसिलिटी है वो उसकी कमी हो जाएगी, ट्रैफिक कंजेशन हो जाएगा क्योंकि लेबर्स को आने जाने के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो ये हमारे पास एक मसला पैदा हो जाएगा, हैवी पोल्यूशन इन एयर वाटर नॉइज़ और पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी एयर वाटर और नॉइज़ में, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी क्योंकि जब ज़्यादा लेबर्स उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी काम की तो वहाँ अगर एक जगह पे ज़्यादा लेबर्स हो जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल विच हैव वोर इफेक्ट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अच्छा अब यहाँ पे कह रहे हैं लॉस ऑफ ह्यूमन कैपिटल विच हैव वर्स इफेक्ट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज़, तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो ह्यूमन कैपिटल है तो उसका वर्स क्योंकि कोई भी कंट्री है उसको अपने अफेयर्स के लिए अपने काम के लिए अपनी प्रोडक्शन के लिए भी वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो जब वो एक जगह दूसरी कंट्री में मूव कर जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो है वो लॉस हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल का। अच्छा इसमें एक ये बात भी होती है कि अगर कोई मतलब एक कंट्री में कोई इंसान पढ़ रहा है कोई उस पर वो एक कंट्री की तरफ से उसको प्रोवाइड की जा रही हैं फैसिलिटीज़ तो और वो कोई स्किल हासिल कर रहा है लेकिन बाद में जब वो पूरा प्रॉपर्ली स्किल हासिल कर लेता है या एजुकेट हो जाता है तो वो दूसरी कंट्री में मूव कर लेता है, तो ये भी लॉस आ जाता है कंट्री के लिए क्योंकि रिसोर्सेज ह्यूमन डेवलपमेंट में रिसोर्सेज उनके लग रहे होते हैं एक कंट्री के, तो लेकिन वो उसके बाद जब वो पूरा वो डेवलप हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाती है तो वो दूसरी कंट्री में जाके उनको बेनिफिट दे रहे होते हैं, तो ये भी लॉस हमारे पास आ जाता है। इंक्रीमेंट इन इमिग्रेंट रिक्वायर्ड मोर हेल्थ एंड एजुकेशन, तो वो ये कह रहा है कि जो माइग्रेट करते हैं दूसरी कंट्री में चले जाते हैं वो जहाँ पे वो जाते हैं जब ज़्यादा लेबर्स वहाँ पे जाएंगे माइग्रेंट हो जाएंगे तो वहाँ पे हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा करनी पड़ेंगी, तो उस पर भी हमारी अखराज आएंगे। तो यहाँ तक ये हमारा टॉपिक क्लोज होता है। अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।